नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी में। मैं हूं विशाखा और आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के उस युग में जहां धर्म, नीति और युद्ध के बीच एक शख्स ने अपनी सत्य निष्ठा से सभी का दिल जीता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी। महाभारत के विशाल गाथा में युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक बनकर खड़े हैं। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के लिए महानता की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उनकी राह अनेक परीक्षाओं से भरी थी, जो उनके सत्य के प्रति अटल समर्पण को परखने के लिए आई। कुंती और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। भीष्म और द्रोण जैसे महान आचार्यों के सानिध्य में उन्होंने कम से कम उम्र में ही धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने उन्हें सबका सम्मान दिलाया। इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में युधिष्ठिर का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समृद्ध शासन स्थापित करना था। राजसूय यज्ञ ने उनके सम्राट होने की पुष्टि की। युधिष्ठिर ने अपने बुजुर्गों, विशेष रूप से भीष्म और कृष्ण के प्रति आदर दिखाकर अपनी विनम्रता और धर्मनिष्ठता को साबित किया। शकुनी द्वारा आयोजित द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर को छलपूर्वक हराया गया। उन्होंने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस घटना ने पांडवों को वनवास की ओर धकेल दिया। वनवास के दौरान युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। यक्ष प्रश्न की घटना में युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता ने उनके सभी भाइयों को जीवन दान दिया। यह समय धैर्य, तपस्या और धर्म का परीक्षण था। युधिष्ठिर युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध के दौरान कई बार उनकी धर्म निष्ठा की परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली और एक धर्मनिष्ठ राजा के रूप में शासन किया। उनका शासनकाल न्याय, शांति और समृद्धि का प्रतीक बना। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, लेकिन उनके मन में हमेशा युद्ध के विनाश की पीड़ा रही। अपने जीवन के अंतिम दिनों में युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया और अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में भी धर्म का पालन किया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर का जीवन हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी महाभारत की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन सत्य और धर्म के आदर्शों से ओतप्रोत था। उनका जन्म कुंती और पांडु के पुत्र के रूप में हुआ और उन्होंने अपने बचपन से ही धर्म के मार्ग का अनुसरण किया। हस्तिनापुर में रहते हुए उन्होंने भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की, जिसने उन्हें एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ व्यक्ति बनाया। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं में राजसूय यज्ञ, द्यूत क्रीड़ा, वनवास और कुरुक्षेत्र युद्ध शामिल है। राजसूय यज्ञ के माध्यम से उन्होंने अपनी सम्राट के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की, लेकिन उनकी सादगी और विनम्रता ने उन्हें प्रजा का प्रिय बना दिया। द्यूत क्रीड़ा के दौरान शकुनी के छलपूर्ण खेल में युधिष्ठिर को अपनी सारी संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाना पड़ा। यह घटना उनकी धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, क्योंकि उन्होंने सत्य की राह कभी नहीं छोड़ी। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें यक्ष प्रश्न की घटना भी शामिल है, जहां उनकी बुद्धिमत्ता और धर्म पालन ने उनके भाइयों का जीवन बचाया। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में युधिष्ठिर ने अनिच्छा से भाग लिया, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने यह कदम उठाया। युद्ध के बाद उन्होंने हस्तिनापुर पर शासन किया और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रजा के कल्याण के लिए काम किया। अपने जीवन के अंतिम चरण में युधिष्ठिर ने राजपाट त्याग दिया और अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम परीक्षा थी।
जहां उन्होंने अपनी धर्म निष्ठा को अंत तक बनाए रखा और स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। युधिष्ठिर की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन हमें सच्ची शांति और सम्मान की ओर ले जाता है। उनकी गाथा न केवल महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आज भी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, यह थी धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही कहानियों में रुचि रखते हो, तो हमारे चैनल कहानियां कुछ सच्ची कुछ अच्छी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।